अपनी मानसिकता से। वैसे तो आज़ादी मिल गई, अंग्रेज चले गए हैं, हम अपने तरीके से रहने लगे हैं, लेकिन क्या वास्तविक आज़ाद हो चुके हैं क्या? नहीं है वास्तविक आज़ाद। आज़ादी का मतलब ये नहीं होता है कि हमारे ऊपर किसी की पाबंदी नहीं है। गुलामी क्या होती है? किसी की पाबंदी में रह के काम करना, उसी को तो गुलामी कहते हैं। आज़ादी क्या होते हैं? उसकी पाबंदी से आज़ाद। लेकिन आज़ादी मूल रूप से वो होती है कि जो हमें गुलामी से तो हम हट गए, लेकिन क्या हम अपने कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वहन कर रहे हैं क्या? जो हमारे कर्तव्य हैं, कि हम उनको सही तरीके से निभा रहे हैं क्या? सभी तैयारी करने वाले हैं यहाँ पे। हमारा कर्तव्य क्या है? तैयारी करना। मोटिव क्या है? जो हमारा लक्ष्य है उसको प्राप्त करना। आज़ाद हो गए, लड़ाई लड़ी, क्रांतिकारियों ने संघर्ष किया, उनको याद करेंगे, उनके सम्मान में अपन यहाँ पे वर्षगांठ मनाते हैं। लेकिन जो उन्होंने अपना इतना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया और हमें बिल्कुल स्वतंत्र छुड़वा दिया, यानी कि उन्होंने अंग्रेजों को, जो भी बाहर के लोग थे, उनको मार भगाया, तो क्या जो वो सोच के, जो उनकी सोच थी, क्या वहाँ तक हम पहुँच पाए हैं क्या? उनकी सोच क्या थी? उनकी सोच ये थी कि हम गुलाम हैं अभी, यानी कि हमारा देश है ये, तब भी हम अपने मर्जी से अपना कोई काम नहीं कर सकते हैं। वो तो उन्होंने अपना जीवन न्यौछावर करके अपन को आज़ाद करवा दिया, लेकिन आप सोचिए कि उनने क्या सोचा होगा, क्या उनके दिमाग में चला होगा, क्या उनके दिमाग में ये नहीं आया होगा कि हम तो मर जाएंगे, हम तो मर ही जाएंगे, क्या करना हमें, और लोग कर लेंगे। यही अपन अभी करते हैं समाज में। अगर समाज में अपना काम, अपना दायित्व जो होता है उसका निर्वहन नहीं करते हैं, अपन क्या करते हैं, कोई अभी जैसे प्रिंसिपल साहब ने बताया कि कोई कष्ट में है तो अपन निकल जाते हैं, कोई और देख लेगा। लेकिन क्या अपना ये कर्तव्य है क्या? अपना कर्तव्य क्या है कि कोई नहीं देख लेगा, हमें देखना है इसको, हमें करना है ये काम, ये हमारा कर्तव्य है। ये इसको बोलते हैं मानवता। ये मानवता होती है, किसी की सहायता करना, फिर भले ही तुम्हें उसमें इसमें सहायता में कभी भी नफ़ा नुकसान नहीं देखा जाता। तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्या पता हम फंस जाएंगे, क्या पता इस उलझन में हमें भी नहीं जाना पड़े साथ। अरे ये चीज़ें नहीं देखिए, सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है कि सामने वाला कष्ट में है, उसकी सहायता करना, ये होती है मानवता। उसके बाद क्या होगा, जो सच्चाई होती है वो सामने आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि तुमने किसी की हेल्प कर दी तो तुम्हें गलत फंसा के तुम परेशानी हो जाएगी, थोड़ी बहुत परेशानी, लेकिन सच हमेशा सामने होता है। तो हमारा कर्तव्य ये है कि हमें समाज में रह के केवल आज़ाद, हमारा कर्तव्य केवल ये नहीं है कि हम पढ़ लिया, कोचिंग चले गए और अपना सुबह की एक्टिविटी कर ली, नहीं, इसके अलावा भी हमारे सामाजिक कर्तव्य बनते हैं। हमारे छोटे भाई बहन हैं, उनको सही सलाह देना, ये हमारा कर्तव्य है। क्योंकि जब हम छोटे हैं तो हमें हमारे बड़े सलाह देते हैं क्या? गलत सलाह देते हैं क्या? नहीं देते हैं, सही सलाह देते हैं। हमारा जो एम है, लक्ष्य है, उसके प्रति आगे बढ़ने में मदद करते हैं। मदद का मतलब होता है प्रोत्साहन। कोई हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के कोई नहीं ले जाता, सबको अपने दम पर ही मुकाम हासिल करने पड़ते हैं, बस रास्ता दिखाना पड़ता है। तो हमारा कर्तव्य ये है कि अपने छोटे भाइयों को, बहनों को सही शिक्षा दें। सही शिक्षा का मतलब उन्हें शुरू से ही प्रोत्साहित करें। जैसे तुम्हारा कोई छोटा भाई है तो उसको प्रोत्साहित करें कि गलत काम मत करो, ग्राउंड जाइए, मेहनत करिए, पढ़ाई करो, स्कूल जाओ। बहुत से लड़के लड़कियों तो स्कूल बंक करते हैं स्कूल बंक, आधा स्कूल लिया, घर वापस आ गए, लेकिन उसके बाद में पता चलता है कि हमने कितना कुछ गवा दिया, क्योंकि ये समय एक बार निकल गया, ये लाइफ में दोबारा नहीं आता। दूसरी बात, सपने बड़े देखिए। अगर सपने नहीं देखेंगे हम तो साकार क्या करेंगे? अगर अपना सोच डेवलप नहीं करेंगे तो साकार क्या करेंगे? जब हमें मंजिल का ही पता नहीं है हमें कहाँ जाना है तो जाएंगे कहाँ? जब मंजिल पता होगी कि हमें वहाँ जाना है तभी तुम उसका प्रयास करेंगे। जितने तुम्हारे बड़े सपने होंगे उतने ही तुम्हारे एफर्ट्स तगड़े होंगे। तुम्हारा अभी मोटिव है एमपी पुलिस बनना है, वही पढ़ोगे तुम 3-4 घंटे। अगर कहीं एसडीएम बनना है, अभी एसआई साहब आए थे, एसआई बनना है, प्रिंसिपल बनना है, इसके लिए पढ़ाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो एफर्ट्स तुम्हारे उतने ही तगड़े होंगे। जितना तुम्हारा बड़ा लक्ष्य होगा
उतने ही तगड़े तुम्हारे एफर्ट्स होंगे। तो हम यही कहेंगे कि अपने कर्तव्यों को अच्छी तरीके से ईमानदारी से, ईमानदारी का मतलब ये नहीं होता किसी को दिखाने के लिए, स्वयं के लिए ईमानदार रहिए अपने प्रति। हमें जब हम शाम को रात को जब सोने के लिए जब जाएं 10 बजे 10:30 बजे, तो हमें ये लगना चाहिए कि हमने अपने सुबह जब हम जगे थे अपने 17-18 घंटा या 15 घंटा हमने अपने लाइफ के लिए, अपने समाज के लिए, यानी हमने कुछ किया है। सुकून से नींद आ सके, और सुकून से नींद तभी आ सकती है जब आप ईमानदार होंगे। अगर आपने किसी के साथ गलत या बेईमानी की होगी, आपको नींद नहीं आएगी। तो हमारा कहने का मतलब यही है कि अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहिए। आज़ादी मिल चुकी है, अब वही गीत नहीं गाना है, अब आगे बढ़ाना अपने देश को। देश आगे तभी बढ़ सकता है जब हमारा युवा आगे बढ़ेगा। तुम आगे बढ़ोगे, तुम्हारा घर आगे बढ़ेगा, घर आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा, समाज बढ़ेगा, तुम्हारा लहर बढ़ेगा, लहर बढ़ेगा, ऐसे ही देश की तरक्की हो जाएगी। तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, बोलने को हम शाम तक बोलेंगे। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने कर्तव्य के लिए निष्ठा रखिए, भावना रखिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।